ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इंजीनियर। और आज मैं बता दूं कि सीबीआई गोल्ड का जो कंट्रोलर होता है रिक्शे की, उस रिक्शे के कंट्रोलर को मैं ड्राइवर सेक्शन को बनाकर इसमें डायग्राम दिखा रहा हूं। और इसके डायग्राम जो पीसीबी है, ये छोटा सा पीसीबी मैं बेचता भी हूँ। इसमें लगाने के लिए आप मेरे से खरीद सकते हैं। तो ये पीसीबी काम कैसे करता है मैं उसे दिखा रहा हूँ, और उसे अगर समझ में आ जाता है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं, और या फिर इसे लेकर खरीद कर मेरे अपने बोर्ड में रिपेयर कर सकते हैं। और अगर दोनों नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास आकर रिपेयरिंग सीख सकते हैं, जो मैं दिल्ली करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने अपना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आकर सीख सकते हैं। ईवी का टोटल आइटम मैं सिखाता हूँ, जैसे मोटर है, कंट्रोलर है, चार्जर है, बैटरी है, ये सभी रिपेयरिंग हम सिखाते हैं और यहाँ पे आकर सीख सकते हैं। साथ में इसके एसी पीसीबी है, इन्वर्टर है और एलईडी टीवी है, इन सब का भी कोर्स कराते हैं, ये कर सकते हैं। तो अभी इसका ड्राइवर सेक्शन जो कि कैसे काम करता है मैं पहले ये बता दूं कि ये इससे जो है मोटर चलती है। कंट्रोलर से क्या होता है, मोटर चलाई जाती है। उसके तीन मोटी मोटी फेस होती है मोटर की, ये वाली। तो ये तीनों के फेस जो है इसके अंदर जो लगे होते हैं, उससे वोल्टेज आउट होता है। मॉसफेट का वोल्टेज, मतलब मॉसफेट पे बैटरी का वोल्टेज देते हैं, तो बैटरी का वोल्टेज जो है मॉसफेट पे देते हैं और उसके दूसरे पिन से आउट होकर इधर से आउट होता है मोटर को जाने के लिए। लेकिन मॉसफेट चालू होगा तो होता ही। तो मॉसफेट को चालू करने के लिए ड्राइवर यानी मॉसफेट के पहले पिन जो गेट है उसे ऑन करना पड़ता है। तो गेट में सर्किट जो है वो इसमें छोटा सा है, जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। और इसमें तीन सेक्शन है, तीन फेस है तो तीन सेक्शन है, लेकिन एक सेक्शन में प्लस है, एक सेक्शन में माइनस है। तो तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन सीखना होता है, जिसमें एक प्लस और एक माइनस। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये माइनस सेक्शन का है, मतलब निगेटिव सेक्शन के है ये ड्राइवर सेक्शन। तो ये निगेटिव सेक्शन में आप जब जाएंगे तो इस बोर्ड इसके जो पीसीबी मैं जो बेचता हूँ आप इसे खरीद के लगा सकते हैं। और मैं ये वर्किंग कैसे कर रहा हूँ उसको बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं दूंगा तो ये याद रखना कि ये मॉसफेट इसमें लगा हुआ नहीं रहेगा, बिना मॉसफेट का होगा। सिर्फ इधर का पूरा सर्किट होगा, लेकिन ये मॉसफेट नहीं होगा। ठीक है। तो ये वर्किंग कैसे करता हूँ मैं वो बताता हूँ। देखो ऐसा है, ये अगर ये आपने यहाँ से आईसी का वोल्टेज देंगे, आईसी का वोल्टेज, ये आईसी लिखा हुआ है, आईसी का वोल्ट अगर देंगे तो आईसी का वोल्ट इधर ये रजिस्टर, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों पे जा रहा है ना। लेकिन इस रजिस्टर से आउट होकर ये आउट होकर इस पे जा रहा है, इस पे ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर के बेस में। मतलब बेस को वोल्टेज देंगे, यहाँ पे जो आईसी के सिग्नल आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस आता है, जीरो आता है। तो ये जो प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे जो आ रहा है अभी ये प्लस आएगा, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एन एनपी एनपीएन, और ये मैं लिख रखा हूँ यहाँ पे, एनपीएन लिख रखा हूँ। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, बेस में प्लस वोल्टेज जाएगी, तो इधर साइड से माइनस में जो है ये निगेटिव, इमीटर में माइनस जो दिया हुआ है, निगेटिव जो दिया हुआ है, इसके साथ में कनेक्ट होकर आउट निकल के ये आती है। इस पे जो ये लाइन है ये कहाँ जा रही है, ये पूरी इधर से उधर जितने भी गेट के लिए जाने के वोल्टेज है। मतलब यहाँ से आप इसके गेट में, मतलब ये गेट है, ये गेट है और ये गेट है, ये गेट है। तो ये जो है यहाँ का कलेक्टर से ये आउट होकर ये निगेटिव इन सबके रजिस्टर द्वारा गेट में आ रहा है। मतलब फिर से अब समझाऊं कि इधर से चालू होगा तो ये जो वोल्टेज आ रही है, अगर पहले वाले पिन पे देखें तो ये बेस में गया वोल्टेज, और इधर निगेटिव है, इधर आउट होना है। तो ये इनपिन ट्रांजिस्टर होने के कारण पॉजिटिव वोल्टेज से ये ऑन हो जाता है, तो निगेटिव भी आउट होगा, इधर से आउट होकर ये रजिस्टर, फिर ये रजिस्टर और फिर ये रजिस्टर, इन तीनों मॉसफेट को देंगे, है ना। और साथ में यही लाइन इधर भी जुड़ा हुआ है, यहाँ से इधर से आउट होकर फिर से वापसी आकर इसमें इस गेटवे में देंगे। मतलब सारे मॉसफेट के गेट में आ गया, यहाँ से जो वोल्टेज निगेटिव वाली आउट हुआ उसके गेट में, मॉसफेट के गेट में। अब अगर इसको पॉजिटिव भी देना, क्योंकि गेट को चालू करने के लिए एसी पल्स बनाना है, ऐसे चालू नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी वाली सिग्नल बनानी, तभी तो मॉसफेट से
मोटर को चलाया जाएगा। मोटर को मतलब चालू करने के लिए एसी पल्स चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अभी जो चालू हुआ तो सिर्फ निगेटिव आया। कैसे? एक 152 में वोल्टेज दिए प्लस माइनस, तो प्लस से चालू हो गया, तो चालू होने से ये निगेटिव वोल्टेज, ये निगेटिव है, ये क्या है, ये ग्राउंड है, मतलब ये चिन्ह है जो अर्थ है, ये GND है। तो मैं बता दूं कि अभी आपने आप ये देखिए कि जैसे ही प्लस वोल्टेज गया तो ट्रांजिस्टर के एनपीएन ट्रांजिस्टर होने के कारण इसके बेस में वोल्टेज प्लस मिला, तो इधर जो ग्राउंड वाली पिन है एमीटर वाली, तो कलेक्टर से आउट होकर ये जीरो वाली रेजिस्टेंस से होते हुए ये रजिस्टर के पास, ये रजिस्टर के पास, और ये रजिस्टेंस के पास, और वो जो 100 ओम्स 100 लिखा हुआ है मतलब 10 ओम्स है उसके पास, यानी टोटल मॉसफेट के गेट पे निगेटिव पहुंच गया। अब पॉजिटिव कब से जाएगा? तब जाके मॉसफेट चालू होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों मिलता है तो चलता है। तो वो कैसे जाएगा? तो ये जो दूसरी रेजिस्टेंस यहाँ से लगी हुई है, ये वाली जो है जिसके एमीटर में टच है, मतलब यहाँ पे ये यहाँ से आ रहा है, तो ये वाली क्या है, ये रजिस्टर के द्वारा यहाँ पे आ रही है। अब ये क्या है कि इसमें से क्या है 5 वोल्ट बेस में दे रहा है, कौन? इधर से ये जो जा रही है, यहाँ तो ये सिग्नल ही है, लेकिन 20 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं हुआ, क्योंकि 5 वोल्ट डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट 5 वोल्ट है, तो ये इन आ रही है 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट जो है इसको दिया हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर हमेशा के लिए ये ऑन रहेगा, ये रुकेगा ही नहीं, लगातार चालू रहेगा। और यहाँ से जो सिग्नल आया ये यहाँ पे डायरेक्ट आउट हो गया, मतलब चालू ये हमेशा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से आउट होकर इधर पहुंच गया इसके पास। अब यहाँ पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मतलब एनपीएन 2 है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर चालू होगा तो इसी वोल्टेज से होगा जो यहाँ से आ रहा है, मतलब इस सिग्नल में, इसमें जो है 2 सिग्नल है, एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस से ये ट्रांजिस्टर चालू हुआ था, तो इधर का जो निगेटिव है इधर से आउट होकर इधर आया, लेकिन जब दूसरी रजिस्टर पे जो वोल्टेज है वो रजिस्टर यहाँ पे एमीटर में टच है और इधर से आउट होगा, क्योंकि हमेशा के लिए 5 वोल्ट दे रहा है, ये लगातार 5 वोल्ट है, तो ये आउट होने के बजाय ये दूसरे के बेस में आ रहा है। तो ये क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर होने के कारण इधर जो 0 वोल्ट आएगा, निगेटिव जो आएगा, तो निगेटिव से ये चालू हो जाएगा, और फिर ये वाली वोल्टेज इधर जाएगी, और ये वोल्टेज इधर जाने के कारण क्या है कि इसको एक बार इसी लाइन पे जिससे ये आ रहा है, ये प्लस लाइन इसको मिल जाएगी, मतलब गेट को एक बार इधर से माइनस और इधर से प्लस दोनों तरफ से आना शुरू हो जाएगा, तब जाके एसी पल्स बनेगा। ये 1 सेकंड में 10 किलो हर्ट्ज का होगा या 20 किलो हर्ट्ज का, जितने भी किलो हर्ट्ज का है उसके हिसाब से ऑन ऑफ होगा। इस कारण से एसी मिलता है, तब जाके चालू होता है मॉसफेट। मुझे दिखाने और बताने का कारण ये था कि मेरे पास जो बोर्ड बना हुआ है इसे आप खरीद के अपने बोर्ड में लगा सकते हैं। हर एक बोर्ड का अलग अलग, हर एक कंट्रोलर का अलग अलग बोर्ड होता है, किसी में आईसी वाला है, किसी में ट्रांजिस्टर वाला है, तो ऐसे ही वर्किंग होता है, और मेरे से लेके आप लगा सकते हो। और आज दिवाली है, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ इस तरह से सारा रिपेयरिंग पार्ट बाय पार्ट, जैसे सेक्शन देखे आपने, इस तरह से सेक्शन करके दिखाते हैं। जैसे 14 वोल्ट की सर्किट लेना है तो वो भी आप मैं बना रखा हूँ, उसमें आप ले सकते हैं, और ये ड्राइवर सेक्शन ले सकते हैं। और इसी तरह से सारे बोर्ड में जो रिपेयरिंग का जो दिक्कत आती है उसे पूरी तरह से एकदम खत्म करके रिपेयरिंग करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं रिपेयरिंग, और नहीं तो सीखना आना हो तो आ सकते हैं। अगर दिवाली के आसपास में आते तो अभी नया बैच चालू करने वाला हूँ, इसमें आप अच्छी तरह से रिपेयरिंग सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।